जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से नया प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, हमारा केवल यही उद्देश्य है और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके पुण्य के भागी आप भी माने जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी के धर्म प्रचार प्रसार में सभी पुण्य के भागी अवश्य होने चाहिए। तो इसमें आपका भी पुण्य के भागी बनेंगे यदि आप शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि ना जाने किसके हृदय में कौन सी बात बैठ जाए और किसका जीवन सुधर जाए, केवल और केवल यही उद्देश्य। जय जय श्री राधे। तो आज हम सुंदर एक सच्ची घटना लेकर आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के श्री लखीमपुर से है। कैसे? कहते हैं एक वहां ठाकुर जी का मंदिर जो कि आज भी विराजमान है। उस ठाकुर जी के मंदिर की सच्ची घटना यह है कि एक समय की बात कि वहां बड़े सुंदर रूप में ठाकुर जी का विग्रह विराजमान है, श्री राधा रानी ठाकुर जी का। उस समय एक पंडित जी, एक पुजारी जी उस मंदिर में नित्य प्रति पूजा करते थे और वहां के जो आसपास के जितने भी स्थानीय लोग थे वह भी उस मंदिर में पूजा करने आते थे। वहां का जो राजा, जो वहां का प्रधान था, वह भी आता था पूजा करने और ठाकुर जी के सुंदर रूप के दर्शन करने। परिणाम यह हुआ कि प्रतिदिन यह नियम चलता रहा। ऐसे में एक जो कि हरिजन थे, यानी चमार जाति के थे, निचली जाति के, उनका भी बड़ा मन करता, बड़ा उन्हें भी उत्सुकता होती कि मैं भी ठाकुर जी के दर्शन करने जाऊं। जब और सभी स्थानीय लोग भी जा रहे हैं तो मैं कैसे रह सकता हूं। और वही हुआ। एक दिन उसने प्रयास भी किया वेश बदल कर जाने का, क्योंकि बताते हैं प्राचीन काल में ऐसे में मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती थी। प्राचीन काल में जो निचली जाति के हैं उन्हें थोड़ा अछूत माना जाता था, लेकिन आज तो ये व्यवस्था खत्म हो गई है ठाकुर जी की कृपा से। और वह जो चमार जाति के व्यक्ति थे उन्हें भी यही उत्सुकता रहती कि मैं भी, उनके हृदय में भी यही अनुकंपा रहती कि मैं भी ठाकुर जी के विग्रह के दर्शन करूं। उस समय उन्होंने प्रयास भी किए लेकिन नहीं हो पाए सफल। लेकिन एक रात्रि जब गर्भगृह का ताला लगाकर पुजारी जी गए, उस मंदिर का ताला लगा के गए, उसने उस चमार वाले जो व्यक्ति में हम बता रहे हैं, सज्जन व्यक्ति जो ठाकुर जी का हमेशा ध्यान करना चाहते थे, और उस समय उन्होंने ये देखा कि क्यों ना आज मैं अवसर का लाभ उठाऊं। और उन्होंने मंदिर की जो दीवार होती है उसे फांद दी और कूदकर अंदर आ गए और गर्भगृह के दरवाजों में जो ताले लगे थे वह तोड़े और तोड़कर वह दर्शन करने लगे। कहते हैं इतने में दर्शन ही करने वाले थे कि इतने में पुजारी जी आ गए और उन्हें पकड़ लिया गया। और उन्होंने, पुजारी जी ने क्या आरोप लगा दिया, बोले ये तो चोरी करने आया है। वह कहते रहे खूब पुजारी जी से, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था, मैं तो ठाकुर जी के दर्शन के लिए आया था। लेकिन पुजारी जी नहीं माने और उन्हें एक बड़े स्तंभ से, यानी खंबे से, जंजीरों से बांध दिया। बोले अब प्रातःकालीन जब राजा के सामने इन्हें पेश किया जाएगा तब उस समय सजा इसे मिलेगी। इस बात की प्रातःकालीन हुई, राजा को भी पता लगा। राजा ने भी बड़ा देखा कि अरे इन्हें ऐसा अपराध किया है, कोई बात नहीं, आज तो इसे जंजीर से बांधो और इसे अगले दिन सबके सामने, सारी भरी जनता के सामने इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। वो तो घबरा गया, राजा से ही प्रार्थना करने लगा। इतने में देर में देखा भूखा प्यासा बंधा जंजीर से और तड़पता, लेकिन उसके अंदर वही प्रेम ठाकुर जी के प्रति जागृत था कि मैं कैसे ठाकुर जी के विग्रह के दर्शन कर पाऊं। लेकिन कोई इस बात को नहीं समझ रहा था। लेकिन हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान, श्री वृंदावन बिहारी जी इस बात को समझ रहे थे, क्योंकि वह तो भक्त के हैं और भक्त कोई भी जाति का हो। राम जी देख लीजिए, उन्होंने श्री शबरी जी पे कृपा की, केवट जी पे कृपा की, निषाद राज गुरु पे कृपा की। तो ठाकुर जी कोई जाति बंधन नहीं मानते,
और वही हुआ चमत्कार। बोले कैसा चमत्कार? ये लखीमपुर की साक्षात सच्ची घटना है। कहते हैं ठाकुर जी ने उसे पीछे मुड़ के देख लिया। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया? कहते हैं जिस झरोके से देखा, वह दर्शन करना चाह रहा था कि मुझे दर्शन करने हैं, मुझे दर्शन करने हैं। तो जिस स्तंभ से, जिस खंबे से उसे बांध रखा था, वहां एक झरोका जो कि मंदिर में ठाकुर जी का बिगड़े के दर्शन कराता था। तो ठाकुर जी ने साक्षात उस बिगड़े को, यानी उस बिगड़े में से साक्षात ठाकुर जी ने उसे पीछे मुड़ के गर्दन घुमा के देखा। और आज भी वह मंदिर श्री लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश में आज भी स्थित है, जहां भगवान आज भी गर्दन मुड़े खड़े हैं, उसकी तरफ को निहार रहे हैं। और वह भक्त ठाकुर जी का उन्हें निहार रहा है, ठाकुर जी को, और ठाकुर जी उस भक्त को निहार रहे हैं। तो ये सच्ची घटना श्री लखीमपुर खीरी की है। सभी मान गए। पुजारी ने तक कहा इस बात को। पुजारी ने कहा कि बताइए, हम तो इतने लोभवश ठाकुर जी की पूजा करते हैं, लेकिन उस कहते हैं जब राजा आया दंड देने, तब पुजारी जी ने रोक दिया। बोले आप महाराज ऐसे मत कीजिए दंड। बोले हम इसे समझ गए, और इनके तो हमें चरण धोके पीने चाहिए, चरण धोके पीने चाहिए, जो कि इतना सुंदर भाव लेकर इन व्यक्ति आए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं बड़ी सुंदर सुंदर हमारे भारतवर्ष में देखने को मिलती हैं। और कभी लखीमपुर जाना हो तो आप भी जा सकते हैं। और आज भी वह साक्षात मंदिर स्थित है, जहां ठाकुर जी गर्दन घुमाए उस भक्त को निहार रहे हैं। तो आज हमारा यही सुंदर प्रसंग था। कहते हैं ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, और वह उस व्यक्ति में इतना सुंदर भाव था कि ठाकुर जी को साक्षात प्रमाण स्वयं देना पड़ा। तो हम अपने प्रसंग को आज यहीं विश्राम करते हैं। कल फिर नया प्रसंग लेकर उपस्थित होंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम।